इंशाल्लाह हम आपको किसी भी मुश्किल में नहीं छोड़ेंगे। हम आपके साथ खड़े होंगे, हर मुश्किल में आपके साथ होंगे। तहरीक इंसाफ आपके साथ होगी, इमरान खान आपके साथ है। और इमरान खान साहब किस ऑपरेशन में दहशतगर्दों को नहीं निकाल सके तो ये हमारी गलती है। हमने 80,000 सर काटे हैं अपने वतन के लिए, 80,000 और भी दे देंगे सर। खून वतन के लिए, खून अपने रब के लिए। बाइडन के लिए हमारा खून नहीं है। इमरान खान ने आज से 3 साल पहले कहा था इसी गर्मी में कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं अड्डे किसी को नहीं दूंगा। क्यों कहा था उसने? उसको पता था ये दिन आएगा। उसको पता है कि जब भी लाशें चाहिए होती हैं तो पाकिस्तानी लाशें चाहिए, बलोच लाशें चाहिए, केपी की लाशें चाहिए, पंजाब की या सिंध की लाशें चाहिए। क्यों? अमेरिका में एक लाश गिरी है, यहां क्यों गिरे? फिर कवरियत करो, सूबाइयत, लिसानियत करो, बम फाड़ो, पुलिस वालों को मारो। वो किसी के बच्चे नहीं है क्या? ये याद रखें, हम सब का एक ही दुश्मन है, वो पाकिस्तान से बाहर बैठा है। कल जो बेवकूफी, आप उसको जुल्म कहें, आप उसको बदनीयती कहें, आप उसको ज्यादती कहें, अवाम जो भी कर रही थी, अवाम को हक था, अवाम ने हती थी। अवाम अगर गलती भी कर रही थी, आपका काम था उनको माफ करना। आपका काम नहीं था कि हम बंदूक उन पे उठाते। सिक्योरिटी फोर्सेस भी रियासत है, अवाम भी रियासत है। रियासत पे हाथ नहीं उठा सकती, और अगर रियासत अवाम पे हाथ उठाएगी, हम अवाम के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनको इजाजत है गलती करने की। वो जहां भी गए, आप उनको बात करके रोक सकते थे। आप गाड़ियां ले आते, आप 144 लगा देते। ये क्या तरीका है? क्या अपने हाथों पे ये जलियांवाला बाग है? ये अंदर पेशावर से अंग्रेज पाकिस्तान चला रहे हैं। मेरे साथ पख्तूनयार मेरा भाई बैठा हुआ है, काबीना का मेंबर है हमारे केपी का। आप सोच सकते हैं इसमें क्या गुजरी होगी। अली अमीन साहब ने हमसे 10 दफा बात की है। वो कह रहे हैं कि ये बात एस्केलेट करना हमारे लिए बहुत आसान है। किस्म की गुर्बत है, स्कूल की, अस्पताल की, पैसे की, लेकिन एक जो हमें गुर्बत नहीं है वो गैरत की है। अल्हम्दुलिल्लाह गैरती कौम खुदा ने बनाया है। सच बोलते हैं और किसी से डरते नहीं, सिवाय उस रब के जिसको हम सजदा करते हैं। मेरे भाई ने बहुत सारी बातें कवर कर दी हैं शहरियार ने, तो इसलिए मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूँगी जो शहरियार खान ने कह दी है। मैं उसके अलावा कुछ, एक खातून मेंबर होने से, एक बेटी होने की, इस कौम की एक औरत होने की, कल सबको ये गम तो है कि हमारे बच्चे शहीद हो गए, अस्पतालों में चले गए, पता नहीं किस किस्म के ज़ख्म है, जो दिल में ज़ख्म है, जो दिमाग पे ज़ख्म है। लेकिन किसी ने ये पूछा कि उस घर में जो ख़वातीन है, जो बेवा हो गई होगी, जो यतीम हो गई होगी, जिसकी गोद सूनी होगी, उसका जवाब कौन देगा? बनू 10 दिनों में 2 दफ़ा ज़ख्मी हुआ है। आज से 10 दिन पहले ज़ख्मी हुआ था, लाशें सड़कों पे पड़ी हुई थी। हमारे फौजी जवान भी मारे गए, और कल हमारे निहत्ते मारे गए। में दहशतगर्दों को नहीं निकाल सके तो ये हमारी गलती है। हमने 80,000 सर काटे हैं अपने वतन के लिए, 80,000 और भी दे देंगे सर। खून वतन के लिए, खून अपने रब के लिए। बाइडन के लिए हमारा खून नहीं है। इमरान खान ने आज से 3 साल पहले कहा था इसी गर्मी में कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं अड्डे किसी को नहीं दूंगा। क्यों कहा था उसने? उसको पता था ये दिन आएगा। उसको पता है कि जब भी लाशें चाहिए होती हैं तो पाकिस्तानी लाशें चाहिए, बलोच लाशें चाहिए, केपी की लाशें चाहिए, पंजाब की या सिंध की लाशें चाहिए। क्यों? अमेरिका में एक लाश गिरी है, यहां क्यों गिरे? फिर कवरियत करो, सूबाइयत, लिसानियत करो, बम फाड़ो, पुलिस वालों को मारो। वो किसी के बच्चे नहीं है क्या? ये याद रखें, हम सब का एक ही दुश्मन है, वो पाकिस्तान से बाहर बैठा है। कल जो बेवकूफी, आप उसको जुल्म कहें, आप उसको बदनीयती कहें, आप उसको ज्यादती कहें, अवाम जो भी कर रही थी, अवाम को हक था, अवाम ने हती थी। अवाम अगर गलती भी कर रही थी, आपका काम था उनको माफ करना। आपका काम नहीं था कि हम बंदूक उन पे उठाते। सिक्योरिटी फोर्सेस भी रियासत है, अवाम भी रियासत है। रियासत पे हाथ नहीं उठा सकती, और अगर रियासत अवाम पे हाथ उठाएगी, हम अवाम के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनको इजाजत है गलती करने की। वो जहां भी गए, आप उनको बात करके रोक सकते थे। आप गाड़ियां ले आते, आप 144 लगा देते। ये क्या तरीका है? क्या अपने हाथों पे ये जलियांवाला बाग है? ये अंदर पेशावर से अंग्रेज पाकिस्तान चला रहे हैं। मेरे साथ पख्तूनयार मेरा भाई बैठा हुआ है, काबीना का मेंबर है हमारे केपी का। आप सोच सकते हैं इसमें क्या गुजरी होगी। अली अमीन साहब ने हमसे 10 दफा बात की है। वो कह रहे हैं कि ये बात एस्केलेट करना हमारे लिए बहुत आसान है। मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि जी के ऑपरेशन की इजाजत जो है कानूनी तौर पे, मेरे साथ वकील अगर कोई हो तो वो मुझसे बेहतर बता सकेंगे
کہ صوبائی اسمبلی میں یہ لے کے آئیں گے. جب یہ کیبنٹ سے اپروو کر لیں, یہ قومی اسمبلی سے اپروو کر لیں, اس کے بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں یہ چیز آئے گا. تو قومی اسمبلی میں آپ کے یہ نمائندے انشاءاللہ چٹان کی طرح اپنے پختونوں کے لیے کھڑے ہوں گے. آپریشن کسی صورت ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ہماری آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کمٹمنٹ ہے. اور نمبر 2, خیبر پختونخوا کی حکومت نے کل ہی اسمبلی سے آپریشن عزم استحکام کے خلاف قرارداد منظور کی کہ ہم اجازت نہیں دیں گے. نمبر 2, اسپیکر نے آج میرے خیال میں رولنگ دی ہے شفاف تحقیقات کے لیے, تاکہ پتہ چلے. ہم کبھی بھی, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ کینٹس کے اوپر اٹیک کرے. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کینٹ کے اندر ہم بدنظمی کرے. اگر اس میں جو بھی ملوث ہے, انشاءاللہ علی امین صاحب نے رات ہی مجھے کال کی, انہوں نے مجھے کہا کہ میرا پیغام دے بنو کے عوام کو کہ اس میں جو ملوث ہوگا ایک پرامن مارچ کو, پاسون کو ایک غلط طرف لے جانے کی, تو ان لوگوں کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ہم قوم کے سامنے ان کے تمام نام ان کے سامنے لے کے آئیں گے کہ اتنے بڑے مقصد کے لیے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ نکلے تھے امن کے لیے, کیوں ان کو اس طرف لے کے گیا, لاکھوں کی تعداد میں. شکریہ جی. ایک ہی لیڈر تھا جس کا نام عمران خان تھا. 9/11 کے بعد جو چیخ رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ آپ اپنے قبائلی علاقوں میں آپریشن نہ کریں, نہ بھیجیں اپنی فوج. آپ نے تاریخ نہیں پڑھی, آپ کو نہیں پتہ قبائلی اضلاع کا. اگر آپ کو تاریخ کا پتہ ہوتا اور آپ وہ سنگین غلطی نہ کرتے پرائی کے جنگ میں, جو اس ٹائم کے ایک فون کال کے اوپر ہم نے اپنی پالیسی بدلی اور ہم پرائے لوگوں کی جنگوں میں ہم حصہ دار بنے, اس کا نقصان کیا ہوا کہ جس کے نتیجے میں میرے خیبر پختونخوا کے 80-90 ہزار لوگ شہید ہوئے, میرے مساجد کے اوپر خودکش ہوئے, میرے حجرے میں بم دھماکے ہوئے, میرے سیکورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہوئے, میرے علماء کرام شہید ہوئے, ہماری سویلین لوگ شہید ہوئے, ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا.